हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज समृद्ध राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय का असर इन राज्यों की अर्थव्यवस्था और स्वायत्तता पर गहरा पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। निर्णय का सारांश। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के बावजूद राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्यों के पास खनिजों के कराधान टैक्सेशन का एक वैध अधिकार है। राज्यों के राजस्व पर असर। यह निर्णय उन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खनिजों से संपन्न हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। खनिज कराधान के अधिकार से उनके राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह उनके लिए अप्रत्याशित लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे राज्यों की आय बढ़ेगी और उन्हें संसाधनों के बेहतर उपयोग का अवसर मिलेगा। संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता। यह निर्णय संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की स्वायत्तता ऑटोनॉमी को बढ़ावा देता है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि खनिजों के विनियमन रेगुलेशन का अधिकार भले ही केंद्र के पास हो, लेकिन राज्यों को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के लिए अवसर। हालांकि राज्यों के पास कराधान के लिए सीमित अधिकार हैं, यह निर्णय उनके लिए सीमित अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग करने का एक मौका है। वे अपने क्षेत्र में खनिज संसाधनों का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इससे राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। खनन कंपनियों की चेतावनी। इस निर्णय के बाद खनन कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकारें अतिरिक्त कर लगाती हैं, तो इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और यह बढ़ी हुई लागत वे ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे खनिज आधारित उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आम जनता को भी इस फैसले का अप्रत्यक्ष असर झेलना पड़ेगा। केंद्र का दृष्टिकोण। केंद्र सरकार ने इस निर्णय पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। केंद्र चाहता है कि इन चुनौतियों को सुलझाने के बाद ही इसे लागू किया जाए ताकि यह निर्णय सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो और किसी तरह की दुविधा या विवाद न हो। निष्कर्ष। यह निर्णय राज्यों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। यदि राज्य इस मौके का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो यह उनके लिए लाभकारी हो सकता है। वहीं केंद्र और खनन कंपनियों के विचारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि इस फैसले का सही और संतुलित कार्यान्वयन हो सके।